नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गजेंद्र सिंह, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनर्जी थेरेपिस्ट, माइंड प्रोग्रामर और फोलो थेरेपिस्ट। कुछ एक विशेष मुद्दा है, आपसे बात करना चाहते हैं। 99% लोग परेशान हैं आज की जीवन शैली में, जो अपने घरों में रहते हैं या किराए पे रहते हैं, कहीं पर भी रहता है। 99% लोग परेशान हैं अपने जीवन में हो रहे हैं उथल पुथल की वजह से। चाहे वो रेंट पे रहते हो, चाहे खुद का घर हो। तो ये परेशानी कई कारणों से होती है। पहला कारण तो है उनका कर्म, कि कर्म बहुत मायने रखता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो बहुत भलाई का काम करता हूँ, मैंने तो एक चींटी तक नहीं मारी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई, किसान से पूछिएगा कि ज्यादातर केसेस में जब वो धान की खेती होती है ना, चावल, वो धान को जब कुटैया होके जब रख जाता है तो उसको स्टोर किया जाता है अगले साल खाने के लिए, ज्यादातर केसेस में। क्योंकि वो नया नया दाल अच्छा नहीं लगता चावल। बाकी समझेंगे, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन है उसके। पहला तो कर्म है। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा। तीसरा, एनर्जी डिस्टरबेंस। चौथा, चक्रों का इम्बैलेंस। पांचवा, आपके घर की वास्तु की स्थिति। तो एक छोटा सा डायलॉग है, एक फिल्मी डायलॉग है शाहरुख खान का। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उससे थोड़ा एक डायलॉग से अवगत कराना चाहूंगा। कि शाहरुख खान बोलता है कि अगर किसी को मिलाना हो तो पूरी कायनात लग जाती है दो लोगों को मिलाने में। तो इसी प्रकार, अगर कुछ बिगाड़ना हो किसी का, अगर किसी को बिगाड़ना है, अगर मेरा बिगड़ना है या किसी और का बिगड़ना, तो अगर किसी को कुछ बिगड़ना है, किसी का कुछ बिगड़ना है, तो उसके लिए भी पूरी ब्रह्मांड काम करती है, पूरी कायनात काम करती है उसके जीवन में बिगाड़ लाने की, उथल पुथल करने की। तो वो पूरा ग्रुप काम करता है, सिर्फ एक चीज काम नहीं करती। कुंडली में दोष दिखेगा, कुंडली में दोष दिखेगा, दोष दिखने के साथ आप ऐसे घर में शिफ्ट होंगे या ऐसे घर में रहेंगे जहां पर वास्तु डिस्टरबेंस रहे। अब कुंडली में तो दोष है ही, वास्तु डिस्टरबेंस हो गया तो उस डिस्टरबेंस से जो एनर्जी उस घर से निकल रही है, वो डिस्टरबेंस की एनर्जी फिर आपके जीवन, लाइफस्टाइल में इफेक्ट करेगी, या आपको रोग देगी। यदि रोग देगी तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपका मूलाधार डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपका मणिपुर चक्र स्वादिष्ठान डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मणिपुर डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ले देके आपके सारी चीजें डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका आपका पैसा आपको नहीं ठहरेगा, आप जहाँ काम में हाथ डालेंगे वो काम आपको नहीं, काम वो खराब हो जाएगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वो खराब हो जाएगा। आप नई जॉब नहीं मिलेगी, आपको बिजनेस ठप हो जाएगा। फिर आपके रिलेशनशिप खराब होने लगेंगे, परिवार में विवाद शुरू हो जाएगा। फिर आपको ऑफर नहीं मिलेगा, आप कर्जे बढ़ते जाएंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। बहुत सारा की प्रॉब्लम।
फिर आप कई प्रकार के लोगों के पास संपर्क करने लगेंगे, जो पहले नहीं मानते थे समस्या, वो फिर मंदिरों में जाना शुरू करेंगे, पाठ करने शुरू करेंगे, पंडित जी के पास जाना शुरू करेंगे, कुंडली दिखाना शुरू करेंगे, पत्थर लेना शुरू करेंगे, ताबीज लेना शुरू करेंगे, अंगूठी लेना शुरू करेंगे। पाठ करते 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 बहुत सारा समय निकाल देंगे, जीवन में उथल पुथल होंगे। फिर ये एक धारणा और पहले से बनी हुई है, माइंड में प्रोग्राम हुआ पड़ा है। ये दुख तो जीवन का साथी है, सुख पल पर पल पल आता है। किसने कहा दुख जीवन का साथी? ये तो दिक्कत है। ये जो प्रोग्रामिंग हो गया है ना, दुख जीवन का साथी है, इसीलिए दुख आ गया। प्रोग्रामिंग आपको दिखाई नहीं दे, ये प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स है, रिपीटेड सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, रिलेशन में सुनते हैं, अगल बगल सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, मूवी में सुनते हैं, सीरियल में सुनते हैं, किताबों में कभी कभी देखते हैं, हर कोई बोलने लग जाता है। शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपका ब्रेन ही है सारे चीजों का निर्माता, आपके लिए दुख का, आपके लिए सुख, और आपके कर्म है इस ब्रेन की प्रोग्रामिंग का हिस्सा। क्योंकि आप ये नया जन्म नहीं दे रहे, ये पहला जन्म नहीं है, आपने लाखों जन्म ले चुका है, हजारों जन्म ले चुके होंगे, आप सैकड़ों जन्म हो चुके हैं। उन सारे जन्मों का कर्मों का जो प्रोग्रामिंग है, उसका फल वो भी तो है, वही तो है सारी चीजें। दो आते हैं मुद्दे पे। 99% लोग परेशान हैं, अपना घर होते हुए भी किराए के घर को। तो ये जो घर बना रहे हैं ना, इनकम के लिए, कि चलो एक किराए पे घर बना देते हैं और मंथली इनकम आएगा, लोग रहेंगे, हमें किराया आता रहे। तो उनसे मेरा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है, कि सबसे पहले तो आप लोग अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाइए, प्योर वास्तु के हिसाब से बनाइए। 2 रुपए ज्यादा लगे, 100 रुपए ज्यादा लगे, खाली 50,000 रुपए ज्यादा लगे, आप प्योर वास्तु के हिसाब से बनाइए। सही आदमी जिससे बनाइए, सही वास्तु कंसल्टेंट से बनाइए। या आपका मकान बन चुका, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो सही एनर्जी थेरेपिस्ट से आप अपने घर की जांच करवाइए। क्योंकि आपने जो अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ के रखा हुआ है ना, किचन के साथ बाथरूम, किचन और बाथरूम एक लाइन में और बीच में दीवार, एक ही दीवार दोनों का, यकीन मानिए आपके घर से कभी भी निरोग नहीं रह पाएगा लोग। कोई ना कोई शारीरिक समस्या चलता ही रहेगा, मेडिकल इश्यूज। आप रेंट पे लगाएंगे, रेंट पे रहने वाले लोग नहीं सुरक्षित सेफ रह पाएंगे ढंग से। इनकम करेंगे, इनकम पानी की तरह चला जाएगा, कभी मेडिकल में, कभी दवाइयों में, कभी इलाज में, कभी ट्रीटमेंट में, कभी जांच में। पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। बहुत गलत करते हैं हम। एक में लेटरिन, वेस्टर्न सभ्यता का सारा व्यवस्था आपने करके रखा हुआ है। बहुत बहुत ये चिंता का विषय है। आप लोगों ने खुद के साथ तो खिलवाड़ कर ही लिया है, आप लोग रेंटर के साथ खिलवाड़। भैया जीवन आपका किसी की भी चाह ना,
खाना पीना, हवा, शौच करना, ये 4 चीज अगर नहीं मिलेगा तो इंसान मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उसके शरीर के सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सही हवा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। सही पानी नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और आपने वास्तु को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वास्तु के डिस्टरबेंस से एक जनरेटर हो जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा, जिसको अभी साइंटिफिक नेम दिया गया है जियोपैथी स्ट्रेस। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए जियोपैथी स्ट्रेस क्या होता है, और जियोपैथी स्ट्रेस के होने की वजह से घर में क्या क्या समस्याएं आती है। IR एनर्जी, आइरिस एनर्जी, ये सारे नकारात्मक ऊर्जाओं के नाम जो साइंटिफिक। तो कुछ साल पहले किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था, बिना तोड़े फोड़े वास्तु को ठीक करने, लेकिन अब सॉल्यूशन है। बिना तोड़े, बिना फोड़े, बिना घर की इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव किए प्रॉपर सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन लीजिए, आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप सर्च करिए, पता करिए। ये काम सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट नहीं करता है, वास्तु के साथ एनर्जी कंसल्टेंट, एनर्जी थेरेपिस्ट का ही जो कर रहा होगा वही करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और सबसे बड़ी चीज कि भाइयों, अगर आप एक प्रॉपर फैमिली के लिए अगर फ्लैट बना रहे हैं ना फॉर फैमिली, आप उसमें शौच का और स्नानागार दोनों दोनों अलग अलग बनाइए। आप रूम बड़ा बना देते हैं, आप बरामदा बड़ा बनाते हैं, आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं कि रूम बड़ा रहेगा, बरामदा बड़ा रहेगा, आप रूम बेडरूम और बरामदा दिखा दें। और जब आपका बाथरूम दिखता है तो बहुत संकुचित छोटा दिखता है, छोटे से में आप लोग बाथरूम, छोटे से में किचन, कि कैसे वो निपटारा करके रह लेगा लोग निपटारा, तो आप भी निपट रहे हैं इसी में। आप लोग भी वैसे ही जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जैसा बना के रख दिया है, खुद की भी जिंदगी और लोगों को भी कीड़े मकोड़ा समझ के रखा हुआ है आपने। किसी तरह से जिंदगी काटने वाली स्थिति आपने बना के रखा हुआ है, मजबूरी कि भाई काम है, मजबूरी है, तो पैसा देना ही पड़ेगा। और क्या ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, चॉइस ही नहीं छोड़ते हैं आप। पैसा चाहिए, अरे भाई पैसा लेकर ही आप क्या कर पाइएगा जब वो पैसा आप वेस्ट सेव नहीं कर पाइएगा, सिक्योर नहीं है, कोई ना कोई बीमारी में लगा रहेगा। उस पैसे का क्या मोल, उस क्या पैसे की क्या महत्व। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बातों में कुछ सही है, कुछ बातें सही कह रहा हूँ, आपको लग रहा है, तो भैया आप नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, नया घर बनाने जा रहे हैं, खुद के लिए भी और या रेंटर देने के लिए भी, तो वास्तु से ही दिखाइए। लैट्रिन बाथरूम दोनों अलग रखिए, और किचन की दीवार ना लैट्रिन से अटैच हो ना बाथरूम से अटैच हो। किचन के अंदर जो नल पानी आ रहा है वो ना लैट्रिन से होते हुए आए और ना बाथरूम से होते हुए। प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए चारों तरफ घर के, प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था रखिए। अगर आप खिड़की वगैरह रखने में पॉसिबल नहीं है तो कुछ विकल्प देखिए वेंटिलेशन का, कि हवा को कैसे ला सके, क्योंकि वास्तु का मतलब तभी है पंचभूतों का आगमन आपके घर में। और पंचभूत हवा, जल, धरती, अग्नि, है ना, और क्या हो गया, 4 हो गया ना, और कुछ रह गया, और आकाश। वो आपने प्रॉपर एक मकान बनाया और सभी जगहों से पैक कर दिया,
एसी के नाम पे वेंटिलेशन नहीं रखा, धूप आ नहीं रही, बारिश की बूंदे आ नहीं रही, आकाश दिखाई दे नहीं रहा। आपने तो पूरी तरह से इस पंचभूतों से अलग कर लिया अपने पूरे घर को। और हमारा शरीर भी इन्हीं सब चीजों से बना है। आप सोचिए, इतना सोच के देखिए, जो शरीर हमारा इन्हीं पांच भूतों से चलता है, उस घर में ये सभी चीजों का आपने ब्रेक कर दिया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे कि आप अपनी खुद की लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, या आप जिनको अपने घर में रखना चाहते हैं रेंट, आप उनकी लाइफ को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुद को भी स्वस्थ रखना। ये बेसिक चीजों को ध्यान में रखिए। ऐसा कहाँ नहीं आएगा उस जगह पे। अगर बहुत बड़ा एक समस्या आ गया तो डॉक्टर लोग भी हाथ उठा देते हैं, हमसे ना हो पाएगा, भगवान। और घर का वास्तु बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके लाइफस्टाइल में, आपके जीवन शैली में, आपके स्वस्थ जीवन में। तो आप समझ गए हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर किसी को ये मेरी बात समझानी हो आपको, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उन लोगों के पास शेयर करिएगा जो नया घर बनाने की सोच रहे हैं। उनको ये सजेशन आप बोल नहीं सकते तो ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको समझ आ जाए कि जीवन में ये तीन चार चीजें बहुत जरूरी है। किचन को बड़ा रखिए, जितना ज्यादा अच्छा हो सके बड़ा रखिए किचन को। बाथरूम को, लैट्रिन को भी थोड़ा बड़ा। कुछ लोग मेरी बातों पे बोलेंगे कि कौन सा उसमें डांस करना है, मीटिंग करना है। तो जी आधार समझिए इन सारी चीजों का, उसके बाद कोई कमेंट करिएगा। आप अगर आपको पता नहीं है उन सारी चीजों के बारे में तो कमेंट नहीं करिएगा, आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और वेस्ट ऑफ माइंड हो जाएगा। आपके पास जितना ज्ञान है ना, उस ज्ञान का ही वो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप ही के जैसे लोग भुगत रहे हैं घर बनाने के बाद भी, रेंट पे लेने के बाद भी। 90% लोगों ने इसी तरह से मकान बना के रखा हुआ है। किचन और लेटरिन और बाथरूम का दीवार एक ही रखा हुआ है, पाइप एक ही रास्ते से आ रहा है। किस लिए? पाइप बच जाए, थोड़ा सा पाइप बचे। स्पेस की कमी है। आपको बरामदा बड़ा दिखाना है, लेटरिन बाथरूम छोटा, बेडरूम छोटा बड़ा दिखाना है। आप दो लेट अलग अलग लेटरिन बाथरूम नहीं कर सकते तो एक ही बनाइए, लेकिन बड़ा रखिए। अगर आपको ये एहसास नहीं होता, कमी नहीं होता, तो आप भी कहीं ना कहीं उस माइंडसेट के जाल में फंसे हुए हैं। किसी तरह से जीवन काटने वाली जो व्यवस्था है ना, वो आप भी जी रहे हैं। जीवन काटने के लिए नहीं मिला है, जीने के लिए मिला है। आप थोड़ा खुल के जिए, जीने की कोशिश करिए खुल के। खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, कम से कम बंद हवा में तो खुल के सांस लीजिए, बंद घर में। आप सोचिए कितने कष्ट से लोग उस जगह पे ये व्यतीत कर। सिंपल सी भाषा में समझिए कि इतना संकुचित जगह में लोग अपना जीवन काट रहे होते हैं। पल पल वो आपको कोस रहे होते हैं मकान मालिक। वो जो कोस रहे हैं वो कहाँ जाएगा? वो एनर्जी जो, जिसे कोसने के बाद जो एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है उनके ब्रेन से, जो दुख वो पीड़ा निकल रही है, वो कहाँ जाएगा? आपके ऊपर जाएगा, निश्चित जाएगा। आशा करता हूँ अब आप इतना में समझ गए होंगे
तो बदलाव लाइए, अभी भी मौका है, आप बदल सकते हैं चीजों को, तो बदलिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करना चाहते तो एनर्जी थेरेपिस्ट का सलाह लीजिए, उनसे कंसल्टेंट लीजिए, वास्तु हीलर के साथ। वो प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपके घर की एनर्जी को चेक करेंगे और जियोपैथी स्ट्रेस आपके घर में जहाँ कहीं भी बन रहा है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर का जनरेटर बना देती है, और वहां से वो नकारात्मक ऊर्जा नॉन स्टॉप 24/7 रिलीज होते रहता है। और वो फ्रीक्वेंसी के अंदर में जो कोई आता है उसका ब्रेन उसी तरह से प्रोग्रामिंग होता है, उसी तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी निकलती है, वैसे ही फिर वो काम करता है। आपने सुना होगा बरमुंडा ट्रायंगल, उसके नीचे आते ही ब्रेन गायब हो जाती है, उस अपना संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है वहां पर क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से घर की वास्तु अगर डिस्टरबेंस होगी तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव एनर्जी, और वो आपके ब्रेन पर असर करती है, और आपको दिखाई नहीं देता, आपका संतुलन बिगड़ता है, आपको लगता है कि ऐसे ही हो रहा है, ये प्रॉब्लम हुआ होगा, वो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और है, आप ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही बस। आगे अभी मैं जो मकान मालिक मेरी बात सुन रहे होंगे हैं कि भैया आप अपना जीवन की जो प्रॉब्लम है उसको सुधारने का सबसे पहला जो कदम है यही है ना, आप खुद भी सुधरिए और अपने पास किसी रेंटर को रख रहे हैं तो उसे भी इस पीड़ा से मुक्त रखिए। बाकी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।